मैं सीएन शर्मा कौटिल्य एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ रहे थे कुछ मैथ्स में पढ़ा हमने क्या परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन पढ़े जो प्रीवियस ईयर में आए थे, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा, इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन पढ़े उसमें। अब हम आज पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इकाई का अंक ज्ञात करना। इसका बेसिक पढ़ेंगे कि कैसे इकाई का अंक ज्ञात करते हैं और कैसे इसकी पावर को सॉल्व करेंगे, देखते हैं। तो पहले हेडिंग लगा लेते हैं, इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना। फाइंड यूनिट डिजिट। अब सबसे पहले बात करते हैं कि डिजिट कितनी होती हैं, कितनी डिजिट होती हैं। तो 0 से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आपके पास क्या लिखे हुए हैं, डिजिट लिखे हैं। डिजिट मतलब अंक। इसका मतलब किसी भी नंबर की पावर या किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो लास्ट में यही 10 जो आपको अंक दिखाई दे रहे हैं यही आएंगे, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। फिर मैंने पढ़ा, देखो कि सबसे पहले तो किसी भी नंबर के अगर लास्ट में 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, जैसे मैं बोलूं अभी यहां पे 2020 2020, इसकी पावर में मैं बोलूं कि 21 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि 2020 मतलब 2020 की पावर क्या लिखी है, 21। इसका मतलब है इसका 21 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करना है। दोस्त, अगर 0 लास्ट में लिखा है, इसका कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दें क्या आंसर आएगा, 0। ऐसे सेम 1 के लिए लिखा, 91 लिख लिया। 91 की पावर में मैं बोलूं कि आपके पास क्या लिखा है, 40 लिखा है। देखते चलना, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 का भी कितनी बार भी मल्टीप्लिकेशन करें क्या आएगा, 1। फिर लिखा 555, इसकी पावर में भी लिख दिया 555। अगर 555 को 555 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आएगा, 5। ऐसी सेम केस किसके लिए है, 6 के लिए। इसकी पावर लिख लेते हैं, चलो छोटा सा 4 लिख लेते हैं। अगर 66 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे आप तब भी आंसर क्या आएगा, 6 ही आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये था कि 10 डिजिट हैं जिसमें से 4 तो ऐसे हैं कि जिनके अगर इकाई के अंक पे जो नंबर है, 0 है तो 0 आंसर आएगा, 1 है तो 1 आंसर आएगा, 5 है तो 5 आंसर आएगा और 6 है तो 6 आंसर आएगा। अब जो मेरे पास रिमेनिंग बचे हुए हैं वो कौन से बचे हुए हैं, उन पे चर्चा करते हैं। देखो जरा, एक साइड लिखा मैंने 2 4 8, फिर लिखा 3 7 9। तो 4 वहां पे हो गए, 4 3 7 और 3 कितने हो गए, 10। अब आपको ये पढ़ा होगा कि कभी भी इकाई के अंक लिखा हो या इकाई का अंक आपको फाइंड करना हो तो टीचर से बताता है कि 4 से डिविजिबल देख लो। 4 से ही क्यों डिवाइड करता, आज ये बात जानेंगे। 4 से डिवाइड क्यों करते हैं, देखो पहले इसकी पावर 4 4 4, यहां भी क्या लिखा, 4 4 4। तो आप ये देखो 2 की पावर अगर आप 4 लिखेंगे तो क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या आंसर आ जाएगा, 16 आंसर आ जाएगा। ऐसी जब आप 4 की पावर 4 लिखोगे, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये कितना आ जाएगा, 256। 8 की पावर भी लिखोगे, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, तो ये कितना बन जाएगा, 16। ये 16 का स्क्वायर कितना बन जाएगा अपने पास, देखो ये 64 बन जाएगा और ये भी क्या बन जाएगा, 64 बन जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे और 64 का स्क्वायर कितना होता है, 4096। तो दोस्तों ये देखो कि अगर हमने पावर 4 बना दी तो इसकी साइक्लिकसिटी मतलब जो चक्र लग रहा है 4 वाला, मतलब हम कह रहे हैं 4 की साइक्लिकसिटी क्या होती है, सेम होती है। तो यूनिट डिजिट पे क्या आ गया, एक पूरा देखो सेम आ गया, एक सही है सारा, 6 6 6। तो इसलिए 4 से डिवाइड करते हैं। ऐसे जब इसको 4 बनाओगे तो इकाई के अंक पे क्या आएगा, 1 1 और 1 आएगा। चेक करवा दें, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 81। ऐसे इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 49 49 49 का स्क्वायर कितना होता है, 2401। तो यहां भी बना गया। ऐसे इसका भी करोगे तो 1 ही आ जाएगा। तो 4 की साइक्लिसिटी सेम है, इसलिए किससे डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं।
ठीक है, अब मैं जरा एक बार इसके बाद दिखा देता हूं आपको, 3 करके दिखा देता हूं यहां पे। अगर मैं 2 की पावर 3 लिखता तो 8 आता, 4 की पावर अगर 3 लिखूं तो क्या आ जाएगा 64, 8 की पावर 3 लिखूं तो क्या आ जाएगा बोलो 512। तो आप ये देखें कि इसके इकाई के अंक तीनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। अलग अलग हो गए दोस्तों, हम पता ही नहीं लगा पाएंगे कि इस पे कैसे पता लगाएं कि किसके इकाई के अंक पे क्या आएगा। इसलिए पहले क्या बनाना है, सिमिलर बनाना है। ये बात क्लियर है कि 4 से ही क्यों डिवाइड करते हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे। देखो इसके बाद 4 से डिवाइड, इसके बाद हमने देखा कि 4 की पावर अगर कैसा है, ऑड है, और 4 की पावर यहां पे इवन लिया है। फिर लिखा है यहां पे 4 की पावर 3, 4 की पावर 4 लिखा, देखते चलना। तो ये दोनों ही केस में क्या लिखा है, पावर कैसी है, पावर मतलब घात, ये हमने ली है ऑड, ऑड मतलब विषम, और यहां लिए मैंने कहा कि इवन, सम। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो 6 आ जाएगा इकाई के अंक पे। इसको भी 4 बार लिखोगे, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो क्या बन जाएगा देखो 16, ये भी क्या बन जाएगा 16। आप डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट का तो क्या आंसर आएगा, वैसे भी 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 6। इसका मतलब ये हुआ अगर 4 की पावर इवन है, तो यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, 4 की पावर अगर इवन है तो जो हमारा यूनिट डिजिट आएगा, इकाई का अंक आएगा, वो हमेशा ही क्या आएगा दोस्त 6 आएगा। अगर 4 की पावर क्या है, ऑड है, तो हमेशा क्या आएगा 4 आएगा इकाई का अंक। इकाई का अंक जो आएगा वो कितना आएगा 4 आएगा। ये बात याद रहेगी, क्वेश्चन में हम जब लिखेंगे तो याद रखना, क्योंकि हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे इनको। इसी ऐसे ही देखो आप 9 के केस में, 9 की पावर 1 लिखा, फिर 9 की पावर 2 लिखा, 9 की पावर यहां लिखा 3, और 9 की पावर क्या लिखा 4। 9 की पावर करेंगे 1 तो कितना आ जाएगा 1, 9 की पावर 3 करोगे तो क्या आ जाएगा 7 2 9। देखो इसका मतलब ये हुआ अगर 9 की पावर ऑड है तो जो इकाई का अंक है वो हमेशा ही क्या आएगा 9 आएगा। 9 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 81, देखते जाओ। 9 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, 81 बन जाएगा, ये भी 81 बन जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि 9 की पावर अगर इवन है, सम है, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, एक आंसर आएगा। ये बात क्लियर हो गई। बैक में आओ फिर से, अब क्या बताना चाह रहे हैं, ये लिखा है। इसका मैं एक और इंपॉर्टेंट बात, अब हमने ये देखा कि पावर अगर लिखी है हमारे पास क्या कुछ भी, तो हमेशा किससे डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। और 4 का रूल क्या कहता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, किसी भी नंबर के अगर लास्ट के 2 अंक 4 से डिविजिबल हैं तो नंबर भी किससे डिविजिबल होगा 4 से। तो कितनी बड़ी भी पावर लिखी हो डिवाइड किसमें करेंगे, लास्ट के 2 अंक में, ठीक है। फिर हमने ये देखा अगर कोई नंबर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है और यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए दोस्त, यूनिट डिजिट पे अपने पास 2 4 6 है, तो आंसर इसका हमेशा ध्यान रखना है, आंसर इसका ऑलवेज क्या आएगा 6 आंसर आएगा। चेक नहीं करना, फिर से सुने बहुत ध्यान से। अगर किसी भी नंबर के लास्ट पे मतलब इकाई के अंक पे 2 4 और 8 लिखा है और उसकी पावर अगर 4 से डिविजिबल है तो आंसर हमेशा क्या लगाना है 6, काम खत्म, कोई चेक नहीं करना। ऐसी सेम कंडीशन है इस पे, अगर किसी भी इकाई के अंक पे 3 7 9 3 7 9 लिखा है और वो उसकी पावर अगर 4 से डिविजिबल है तो आंसर हमेशा क्या लगाओगे, एक आंसर लगाएंगे। इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, एक आएगा। आप चाहो तो नोट करके लिख लें इस बात को कि अगर यूनिट डिजिट पर क्या होना चाहिए 2 4 और क्या है 8 है और उसकी पावर अगर 4 से डिविजिबल है तो आंसर हमेशा क्या लगाएंगे 6, आंख बंद करके लगा दो इसको, ठीक है। ऐसे ही अगर यूनिट डिजिट पे क्या है 3 7 9 है और अगर वो पावर 4 से डिविजिबल है तो आंसर हमेशा क्या होगा 1 होगा। आप चाहो तो इसकी रील्स बना के डाल दें अपने अपने चैनल्स पे। इसके बाद हमने क्या देखा, देखो जरा अगली बात, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है यहां पर 13 और यहां पे 13 ऐसे लिख लेते हैं, 13 की पावर 13 की पावर 13, इसका मतलब और इस वाले का मतलब। अब मैंने लिखा 13 की पावर 13
और पावर 13। ये एक क्वेश्चन है, ये मान लो सेकंड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। पहले क्या होता है, बच्चे सबसे ज्यादा इसी में कंफ्यूज होते हैं कि इनको कैसे ब्रेक करें। देखते हैं इनको कैसे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोस्त है कि ये 13 की पावर 13 इंटू 13 इंटू 13 कितने टाइम्स, 13 टाइम्स। इसका मतलब टाइम्स का मतलब है 13 बार। इसका मतलब है कि इसको 13 बार लिखना है अपन को। और इस वाले क्वेश्चन का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 13 की पावर 13 इंटू ओनली 13। तो पहले तो इन दोनों में भी अपन को अंतर करना है, इनके भी हम शॉर्ट्स बना सकते हैं, डाल दो सारे, ठीक है। ये अब इस टाइप के सारे क्वेश्चन हम क्या करेंगे, आपको अगले वाले जब वीडियो लेके आएंगे तो इसके सारे डिटेल क्वेश्चन और डिटेल सॉल्यूशन भी मिलेंगे। फिर एक बात और, जैसे मैंने और भी बातें बताता हूं, जैसे मैंने लिखा कभी ऐसे 4 की पावर मैंने लिखा 5 6 7 8 9 10 और ये कहां तक जा रहा है, इन्फिनेटिव। और मैं बोलूं इसको अगर 6 से डिवाइड है, इसके अलावा ये भी मैं बताना है मुझे आपको। इसके बाद ही हम आपको रिमाइंडर थ्योरम भी बताएंगे, डिविजिबिलिटी पे रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं, ये भी बात भी हमें पता लगानी है। अभी एक खाली लिख दिया क्वेश्चन यहाँ पे, इन सबको हम आपको देंगे, पीडीएफ फॉर्मेट में भी दे देंगे अगर आप कहेंगे तो मैंने ये बोला देखो 4 में, तो इसका जो रिमाइंडर अगर मैं पूछूं आपसे शेषफल क्या आएगा, तो आप बोलोगे इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4। पर बच्चे बड़े कंफ्यूज हैं कि कैसे हो जाता है। देखो बड़ा आसान से काम है। देखो 4 की पावर अगर 1 है, अगर कोई नंबर जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उससे अगर न्यूमरेटर मतलब हर वाला अंश वाला कैसा है, छोटा है, तो हमेशा आंसर क्या होगा, यही ऊपर वाला 4 वाला। अब देखो अगर मैं 4 की पावर 2 बना दूं, इसको भी डिवाइड करूंगा तो कितना बनेगा, ये 16 बन जाएगा, ये 6। तो बोलो 6 से डिवाइड करोगे क्या बनेगा, 4। आप देखते जाना, 6 की पावर 6 नहीं, 6 से डिवाइड करना है। 4 की पावर 3 कर लेते हैं, तो 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 64। आप 6 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या बचेगा, 4। इसका मतलब हम ये सीख गए कि 4 की पावर कुछ भी हो दोस्त, हमेशा ही आंसर क्या आएगा, बोलो। अगर 4 की पावर कुछ भी हो और अगर 6 से डिवाइड हो तो आंसर हमेशा कितना आएगा, 4 ही आएगा। मजा आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम क्वेश्चन आपको यूनिट 8 के सारे लेके आएंगे, ठीक है। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।